कहाँ तक पढ़ाए थे आप लोग को? हम ब्रह्मपुत्र नदी, हम पूरा नदी क्या कर दिए थे? ब्रह्मपुत्र नदी खत्म हो गया है, मतलब हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां थी हमने क्या किया है? समाप्त कर दिया है। समाप्त कर दिया कि नहीं कर दिया है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, हैं? एकदम साइलेंट मूड में, क्या बात है? चलिए आगे अब आपको पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है? तो थोड़ा सा पूछ ले, कुछ याद है या नहीं है? याद है? से माथा कुलकुला रहा है। लाइए कॉपी दीजिए मैडम। ला छोड़ ना लेंगे तुम कॉपी नहीं। जब सीधा हाथ दिए मना खींच लिए कॉपी तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा से क्या मतलब है? हमारे क्या अच्छा रेटिंग है? इतना गधा थोड़ा ना है कि नहीं पढ़ेंगे, हैं? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? शिकारी आएगा, जाल दाना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। तो आप लोग उससे भी गए गुजरे इंसान हैं। जब तक हम ब्लैक बोर्ड पर खड़ा हैं तब तक आपको याद रहता है। ब्लैक बोर्ड से मिटा, हम यहाँ से हटे और दिमाग से भी आप लोग क्या कर दिए? इरेज मार दिए। जब हम सोन नदी पूछ रहे हैं तो वो कैसे चल गया? हाँ, मानसरोवर झील, सोन मानसरोवर उठ करके यहाँ से चल गया है यहाँ, वो मध्य प्रदेश से निकल चला गया है, तिब्बत में चला गया है। किस हिसाब से आप लोग बोल दिए मानसरोवर झील? जब मानसरोवर झील से केवल 3 नदियां ही निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तो फिर सोन कैसे चला गया? आपका भला अब आप ही लोग कर सकते हैं, हमरे बस का तो बात नहीं है। इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कहाँ तक लिखा थे? सुबनश्री लिखा दिए होंगे, इस पे विद्युत निगम वाला लिखा दिए थे। बड़ा पावर बनाया जा रहा है। हेडिंग बनाइए तीस्ता नदी। हेडिंग क्या बनाइए? तीस्ता नदी। आप नए हैं? इंटर पास कर लिए हैं? पहले कभी एग्जाम दिए हैं कंपटीशन का? हैं? क्या हेडिंग बनाइए? तीस्ता नदी। हाँ, तीस्ता नदी। कंचनजंगा चोटी के निकट लिखिए, कंचनजंगा चोटी के निकट, कंचनजंगा चोटी के निकट, कंचनजंगा चोटी के निकट जेमू ग्लेशियर, और जो झील पड़ता है वो चोलामू झील पड़ता है। चोलामू झील। कौन ग्लेशियर बोले हैं? जेमू ग्लेशियर। और झील कौन सा है? चोलामू झील। कौन झील? चोलामू झील को ब्रैकेट में लिखिएगा। चोलामू झील को ब्रैकेट में जैसे बंद किए ना वैसे बंद कर दीजिए। से निकलकर पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। से निकलकर पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती, भाई काट दीजिएगा, होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। पश्चिम बंगाल से निकलती हुई ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। नोट नंबर 1 लिखिएगा।
नोट नंबर 1 लिखिए। तीस्ता विवाद, तीस्ता नदी विवाद, हाँ लिखो ना भाई, बड़ी सा नदियां का विवाद चल रहा है। तीस्ता नदी विवाद भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है। तीस्ता नदी विवाद भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है। फिर लिखिए, तीस्ता नदी के किनारे, तीस्ता नदी के किनारे जलपाईगुड़ी शहर अवस्थित है। तीस्ता नदी के किनारे जलपाईगुड़ी शहर अवस्थित है। जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी शहर अवस्थित है। जलपाईगुड़ी शहर अवस्थित है। ठीक है, ये तीस्ता का कहानी क्या हो गया, हो गया। हेडिंग बनाए घग्घर नदी। हेडिंग कौन नदी, घग्घर नदी। कल बताए थे ना, कल जब हम फिगर बना रहे थे तो उसमें दर्शाए थे, है या नहीं है? अच्छा, इसको स्टार बना के लिख लीजिए। नहीं है तो इसको क्या कीजिए, स्टार बना के लिख लीजिए। ऐसा करके स्टार बना लीजिए, लिख लीजिए। एक्स्ट्रा लिखा देते नहीं है तो लिख लीजिए। घग्घर नदी, इसे प्राचीन सरस्वती, प्राचीन में क्या बोलते थे, सरस्वती नदी, जो अभी उत्तर प्रदेश में क्या हो गया है, विलुप्त हो गया है। हो गया है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है, और बिहार के सीएम कौन है, मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, छत्तीसगढ़ के कौन है, और पंजाब के कौन है, जम्मू कश्मीर के कौन है, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख कौन है, उमर शेख। दिल्ली के कौन है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। सीएम, स्टेट के सीएम आपको याद रखिए, समझे। अब आप आ गए हैं एक अलग दुनिया में, इंटर का दुनिया अलग होता था, समझे। और ये जो दुनिया में आप जो है, ये दुनिया बिल्कुल ही अलग है। ये दुनिया में सिर्फ आपको ताना मिलेगा। जब आप हारिएगा तो हर जगह आपका मजाक उड़ाया जाएगा, समझे। मेरा बात याद रख लीजिएगा। अभी तो याद नहीं आएगा, जब कोई ताना ठोकर मारेगा ना तभी हम याद आ जाएंगे, कोई इंसान बोला था। अभी से ही इतना मेहनत कर लीजिए, अगला को बोलने का मौका नहीं मिले। आप कर सकते हैं। ये उम्र जो है इसको गोल्डन आवर बोलते हैं, समझे। हमारी उम्र में, हमारा 40 साल उम्र हो गया है, बुढ़ावती में कमर दर्द, माथा दर्द, पेट दर्द कुछ नहीं होगा, समझ गए। तो अभी आपके पास बढ़िया समय है, कर लीजिए। चलिए लिखिए, सरस्वती लिखे, इसे प्राचीन सरस्वती, इसे प्राचीन सरस्वती कौमा मृत नदी, मृत नदी के नाम से जानते हैं। मृत नदी के नाम से जानते हैं, मृत नदी के नाम से जानते हैं, जानते हैं। उद्गम लिखिएगा, उद्गम लिखिए, उद्गम, उद्गम लिखिए। हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ियों से होती है। हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ियों से होती है। एकदम बकलोल के बकलोले आप लोग रह गए हैं। जब हम बताए हैं कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो पूरा लिख रहे हैं हिमाचल। अरे भाई, जब इतना समझाने के बाद जब आप यही गलती कर रहे हैं तो फिर बेकार है हमको पढ़ाना। पहाड़ियों से होती है, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान से बहती हुई, हाँ, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान से बहती हुई
पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास के निकट, पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, 4 बार हो गया, एक बार आप बोलवाइए 5 बार, अच्छा नहीं लग रहा है हमरो ने, 5 बार बोल रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान से बहती हुई पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास के निकट मैदानों में विलुप्त हो जाती है। बस खत्म, विलुप्त हो जाती है। फोर्ट अब्बास में जाकर, फोर्ट अब्बास के निकट जाकर नहीं, फोर्ट अब्बास के निकट, अब्बास भी गलत लिखे हैं, आधा ब दीजिए, आधा ब फिर पूरा ब, हाँ, अब्बास के निकट, हाँ, विलुप्त हो जाती है। अब देखिए, अब आपका उत्तर भारत का जितना भी नदियां था हमने क्या किया है, समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो उत्तर भारत के 3 बड़े बड़े नदियां था कि नहीं था, था या नहीं था? कौन कौन नदियां था? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। तो हिमालय के गोद से जितनी भी निकलने वाली नदियां थी एवं उसकी उप सहायक नदियां, ठीक है, हिमालय के गोद से निकलने वाली नदियां और उसकी उप सहायक नदियां, ये हमने पूरा का पूरा क्या किया है, समाप्त कर दिया है, ठीक है। जिनका छूट गया है मांग के दे देना जी, किसी का जिनका छूट गया वो भी पूरा कर लेंगे, समझ गए। तो ये पूरा का पूरा हिमालय के गोद से निकलने वाली नदियां आपको समाप्त कर दिया गया है। अब चलेगा कौन सी नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां चलेगा। जिनके पास नहीं हो आप एक दूसरे से मदद मांग लीजिएगा, और मदद कर देना चाहिए, मदद करने से आप छोटा बड़ा नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग बना लीजिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब हेडिंग बना लीजिए आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है बहुत प्रकार से बहती है, उसका एक कारण नहीं है। हम पहले भूखले जा रहे हैं, आप लोग मुड़ी कर रहे जा रहे हैं। हेडिंग बना लीजिए, बना लिए हेडिंग, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, देखिए जब हमको पढ़ा रहे थे वो हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियां, तो आपको ये बताए थे कि सदा नीर नदियां हैं। सदा नीरा है कि नहीं है? क्योंकि इसमें 12 मास क्या चलते रहता है, पानी चलते रहता है। क्योंकि पानी चलने का मुख्य रीजन क्या है, क्योंकि वो ग्लेशियर से निकल के आ रहा है। कहां से निकल के आ रहा है? ग्लेशियर से। ग्लेशियर समझते हैं ना, एक बहुत बड़ी क्या है, बर्फ से निकल के आ रही नदियां, ठीक है। तो इसी वजह से उसका पानी कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसके तुलना में ग्लेशियर से निकल करके नहीं आती है। वो कई बार क्या होता है, पठार से निकल करके आती है, झरना से निकल करके आता है, कुछ बरसाती नदियां हैं, है कि नहीं है। जैसे अगर हम बात कर ले तो झारखंड से निकलने वाली लगभग जितनी भी नदियां सब क्या नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं। क्या नदियां हैं? बरसाती। उदाहरण के लिए हम गया जी जिला में रहते हैं तो किसको रख लेंगे, फल्गु को। फल्गु सबसे बेस्ट उदाहरण है। क्या फल्गु में 12 मास पानी रहता है? क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ये क्या है, बरसाती नदियां हैं। क्योंकि जब भी झारखंड में बारिश होगा तो बारिश का पानी कहाँ आएगा, फल्गु में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप कहिएगा सोन में पानी काहे है, क्योंकि वो कहां से निकल रहा है, अमरकंटक से निकल रहा। ग्लेशियर से नहीं लाडो, ग्लेशियर तो ऊपर है। ग्लेशियर जब भी आपको मिलेगा तो कहां मिलेगा, हिमालय में मिलेगा। उत्तर भारत में ग्लेशियर मिलेगा, दक्षिण भारत में ग्लेशियर कहां मिलेगा, आप इधर ग्लेशियर मिलेगा, बर्फ कहां मिलेगा, ऊपर न मिलेगा। कर्क रेखा से जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ठंड बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और कर्क रेखा जैसे नीचे क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा, गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बताए थे जब भारत के अवस्थिति अस्तार अभिशांत बता रहे थे, अक्षांश देशांतर बता रहे थे, तो हम आपको बताए थे उस समय। बताए, याद है कि नहीं याद है? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों पे हमने चर्चा किया था। उसके बाद भी अगर आपको याद नहीं है तो ये हमारा समस्या नहीं है, ये समस्या खुद आपने खड़ा किया है। पहला में लिखिए, हम लिख दें, लिखिए, लिखते जाते हैं हम भी, आप मेरे साथ लिख दें, हम माथा खराब कर दीजिएगा आप लोग।
प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। मौसमी या बरसाती नदी, मौसमी या बरसाती नदी आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, ठीक है। अवसादों की कम मात्रा, यहाँ अवसाद मिलेगा? अवसाद क्यों नहीं मिलेगा? पठार से निकल रही है, परिवहन योग्य होगा? पहले लिखा देते फिर समझा देते हैं, ठीक है। परिवहन योग्य नहीं, उसमें पढ़ाए थे पहला वाला बैच मेरे, तुम लोग में सब ये तो बताए किए थे, सब लिखाए थे ये सब। हाँ बोलिए। नंबरिंग देके नहीं मेरे भाई, इसको ऐसे कर लेना है, समझ गए? ऐसे करके लिखते जाना है। छोटी नदियां, छोटी नदियां, अधिकांश भ्रंश घाटों में नदियां, अधिकांश भ्रंश घाटियों से बहती है। भ्रंश घाटी बताए हैं ना, नर्मदा और ताप्ती जब हम पढ़ा रहे थे तो भ्रंश घाटी के बारे में बताए थे, जब हम पर्वत का निर्माण करवा रहे थे तब, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं है। क्षिप्रिकाएं व जल प्रपात अधिक, जल प्रपात अधिक लिखिए, क्षिप्रिकाएं छोड़ दीजिए। जल प्रपात अधिक, जल प्रपात अधिक, इतना लिखिए। इसका मेन काम है। आज खाली नदी बनाने में ही मेरा समय खत्म हो जाएगा, समझ गए? फिर हम एक एक करके नदियां क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। हट जाए क्या? लिखिए। अवसाद की कम मात्रा, अवसाद समझते हैं ना, पहले लिख लीजिए, फिर करके हम समझा देते हैं। जल प्रपात अधिक, जल प्रपात अधिक। जहां नहीं समझ में आए पूछ लीजिए। पहला है मौसमी या बरसाती नदी, दूसरा है आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, तीसरा है अवसाद की कम मात्रा, चौथा है परिवहन योग्य नहीं, पांचवा है छोटी नदियां, और छठा बोल रहा है अधिकांश भ्रंश घाटियों से प्रवाहित। अब सातवां है जल प्रपात अधिक, जल प्रपात अधिक। इतना लिख लिए? ये लिख लिए? ये ना गलत लिखे हैं, हम कैसे लिखे थे, आपको ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन आप अपन दिमाग लगा लिए। कभी कभी नकल भी किया कीजिए। जल प्रपात अधिक, वाटरफॉल। कभी कभी नकल भी किया कीजिए आप लोग, कोई नकल नहीं किए हैं, एक को कॉपी नहीं देख रहे हैं, सब ऐसे ही लिखे हैं। हम ऐसे लिखे थे कि नहीं लिखे थे? कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, हाँ ऊपर भी हेडिंग मेरा बना रहता, ये भी मेरा हेडिंग है। ये कारण बताए ना कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या है, ये सब कारण है, समझ गए? अगर क्या लिखे हैं? प्रपात, अच्छा जल प्राप्त लिखा गया है, प्रपात। अब ठीक है, जल प्रपात लिख लिए। अब एक एक करके समझाएं।
पहला हमने कहा ये क्या है, मौसमी या बरसाती नदी। ये तो हर को समझते हैं या तो ये मौसम में क्या करेगा, अपना जल छोड़ेगा, बाकी दिन क्या रहेगा, सुखाड़ रहेगा। उदाहरण के लिए मेरा क्या हो गया, फल्गु हो गया। उसके बाद मैंने कहा ये आधार तल को प्राप्त कर चुका है या कर चुकी है। आधार तल मतलब हो गया कि जितना इसको अपना नीचे की भूमि को या मिट्टी को कटाव छटाव करना था वो क्या कर चुका है, कर चुका है। अब इससे वो अधिक नहीं कर सकता है। कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि सब क्या है, प्राकृतिक हद किससे बना हुआ है, चट्टान से। तो चट्टान को काट सकता है, बार बार नहीं काट सकता है। एक सीमा तक क्या किया, लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में कोई नदियां बहती है तो जहां जहां मट्टी कमजोर रहा वहां वहां नदियां क्या करता है, दबा करके काट लेती है। और जहां जहां मट्टी कड़र है उसको क्या करता है, टर्न माला लगाता है। घूमो हो बड़ी हरामिया निपाला पड़ गया है, फिर कहेगा अच्छा अगला कमजोर है, उखाड़ दे पकड़ के करा। अक्सर नदियां ऐसे ही करता है। अभी कोसी का आप रूप देख रहे होंगे, न्यूज वगैरह वीडियो वगैरह में आ रहा होगा। कोसी अपना रौद्र रूप धारण कर चुका है और गांव के गांव फिर ढक दिया है। हाँ, ढक दिया है। वो कहता है हम हारने वाले में से नहीं है, तो कुछ कर ले, हम अपन रंग दिखाएंगे ही। अब देखिए यहाँ ये अवसाद की मात्रा क्या है, कम है। इसमें देखिए अगर कोई पर्वत या पठार से नदियां निकलेगा तो उसमें मिट्टी की मात्रा मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। नहीं, मिट्टी की मात्रा मिलेगा लेकिन क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। और जो नदियां मैदानी से बहेगा उसमें अवसाद क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। उसमें अवसाद क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये समझ गए। चौथा बोल रहा है परिवहन योग्य नहीं है। परिवहन योग्य मतलब इसमें कि नाव वगैरह नहीं चला सकते हैं, क्योंकि नाव चलेगा तो यहाँ सब क्या है, चट्टान भरा हुआ है, उसका पेंदिए फूट जाएगा। फूटेगा कि नहीं फूटेगा। जैसे गंगा जी में क्या करते हैं, नाव चलता है, बड़ा बड़ा बोट चलता है, स्टीमर चलता है, चलता है कि नहीं चलता है, चलता है। लेकिन इसमें सुने हैं कि जितने ही प्राकृतिक की नदियां उसमें नाव बोट चलते नहीं चलते। क्यों नहीं चलता है, क्योंकि कहीं कहीं नदियां गड्ढा है, कहीं कहीं नदियां क्या है, ऊंचा है, तो कहीं कहीं पर पठार भी है, पहाड़ माफ कीजिएगा, पहाड़ के चट्टाने हैं, तो वहां क्या होता है, नदियां क्या हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ है, उसमें चलेगा नहीं चल पाएगा। फिर हमने क्या कहा, ये क्या है, छोटी छोटी नदियां हैं। उदाहरण के लिए किसको रख लीजिए, फल्गु के, जो कहरी के, उदाहरण के ढाढ़र के, पैमार के, ये सब क्या है, छोट छोट नदियां है कि नहीं है। फिर हमने कहा सब छठा में कि अधिकांश क्या है, भ्रंश घाटियां से बहती है। भ्रंश घाटियां मैंने समझे हैं, कौन बताएगा भ्रंश घाटी के बारे में हमको, लड़का या लड़की में। भ्रंश घाटियां के मतलब होता है कि एक ओर की भूमि धंसा हुआ और एक ओर की भूमि उठा हुआ। एक ओर भूमि क्या रहेगा, धंसा हुआ, और एक ओर की भूमि क्या रहेगा, उठा हुआ। उसी को क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। देखिए एक ओर की जमीन उठा हुआ है, एक ओर की जमीन धंसा हुआ है, फिर इधर क्या है, उठा हुआ है। तो नदियां कहाँ से बहेगा, इससे बहेगा, किससे बहेगा, धगावत भाग से बहेगा। आप इतना समझिए कि पानी किधर की ओर रहेगा, ढलान की ओर या ऊंचाई की ओर, बस सेम चीज ही कर रहा है। यही ये क्या कर रहा है, भ्रंश घाटी कर रहा है। अब समझ गए। अब इसमें क्या कर रहा है कि अधिक जलप्रपात क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, वाटरफॉल अधिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप ही बताइए, अगर कोई नदियां पहाड़ से निकल के आएगा तो वाटरफॉल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। आप पहले आप उदाहरण ऐसे सोचिए कि छत पर से जब एक बड़ा पानी गिराते हैं, आप बिचवा में वो घर बना दीजिए, आप फिर पानी के फिर गिरवाइए 10 फीट दूरी से, तो कितना टका के पानी आ रहा है, 3 बार में। तो उसी को प्राकृतिक भाषा में क्या कहते हैं, जलप्रपात या वाटरफॉल। जलप्रपात वैसे नहीं बता है, ऊपर से नदी पानी निकला, पहाड़ पे आ गया, फिर नीचे हा गिरा, फिर नीचे आ गया, फिर पहाड़ मिला, फिर गिरा रहा है, तो क्या कर रहा है, वाटरफॉल। उदाहरण के ककोलत को आप रख सकते हैं उदाहरण के लिए, लेकिन ये है नहीं, ये पर्सनल क्या है, वाटरफॉल है। ये पर्सनल क्या है, वाटरफॉल है। इसको याद रखिएगा। ककोलत कहाँ पड़ता है, कौन जिला, राजगीर किस जिला में पड़ता है, अब बिहार शरीफ में कौन पड़ता है, बेवकूफी की हद करते हैं। चलिए ये लिख लिए ने। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बनाएंगे 20 फिगर के साथ, और हमारे साथ ही आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिगर क्या चलेगा, लंबा। कम से कम 20-22 नदियां हम बनाएंगे इसमें।
ये नदियां देख रहे हैं, ये पूरा बनाएंगे, अब पूरा पढ़ाना है। फोटो खींच के भेज दें, मारेंगे बकरुल्ला वाला काम कीजिएगा तो फोटो मोबाइल में रह जाएगा। लिखो, हमरा का देख रही है, हमरा नहीं पता तो छूट गया है, इतना मूर्ख थोड़ू ना है हम। कैसे नहीं है? हट जाएगा, वैसे बनाए हैं, वैसे कोई मत बनाइए फिगर। कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, कॉपी को क्या कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, समझ रही ना हॉरिजॉन्टल आटो। अरे एकरा में ना होगा, एकरा ऐसे खोलो, अब ऐसे करो, अब ऐसे बनाओ, समझ गए? हाँ, कॉपी को हॉरिजॉन्टल कीजिए, नहीं बनेगा आप लोग से, मेरा बात मानिए। कॉपी को हॉरिजॉन्टल कीजिए, नया पेज लीजिए, नया पेज लीजिए सब कोई सब कोई नया पेज लेगा। हाँ हाँ, ले ले पेज, ले ले दहेज, ले ले जे लेना है से ले ले। आज पेज ले रहा है, कल दहेज लेगा, बढ़ा दीजिए। और किसी को चाहिए? किसी को चाहिए? मंगनी के चंदन भर माथा लपेटे दीजिए। आ चाहिए किसी को? हाँ हाँ, देख क्या है ना, दे दीजिए। हाँ हाँ, ले लीजिए। देखो सब ले रहा है एकदम, मांगने के चंदन जो मिल रहा है। अब पेजे खत्म हो गया मेरे पास, आपको नहीं मिला तो आपको साथ काहे देख रहे हैं? पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, जैसे करना है कीजिए। बाप नारी से बहस और जिंदगी तहस नहस। नारी, सच में नारी से बहस और जिंदगी तहस नहस। आप जानते हैं कि गलत किया, बस आप चुप रहिए, अब अपना गलती मान लीजिए, फिर कहेंगे बहुत बढ़िया इंसान मिला है हमको, बहुत बढ़िया।
खाली बोल दीजिए। तो पहले काहे ने बताए, जब आप जानते थे कि हम गलती करे वाले थे तब चुप काहे थे? ये भी समस्या है। हाँ मेरी शादी भी हो चुका, मेरी बेटी भी है, ये 9 क्लास में पढ़ती है। सही में हम लोग के क्या बताएंगे? बेटी गोद उठा लिए हैं। पत्नी बोली कि हमको बच्चा नहीं चाहिए था, ठीक है गोद ले लेते हैं। गोद ले लिए अनाथ आश्रम से जाकर के, गलत काम थोड़ा ना है। बच्चा ही तो रखना है, रख लिए एक बच्चा को पिता भी मिल गया, माँ भी मिल गया, बात खत्म। हाँ अभी तुम एक नंबर बात बोला है। अब भारत में क्या किया, साम्राज्य खड़ा कर दिया। हाँ भाई भारत में राज किया, साम्राज्य खड़ा किया। तो कुछ सीखिए इतिहास से। तो इतिहास किस लिए पढ़ा जाता है? सीखने के लिए। तो आप इतिहास से बन, या तो इतिहास नहीं, इतिहास में तो नाम आएगा नहीं करेगा, गांव में नाम जरूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यही बैतरनी है, जरा पार है सब कष्ट दूर हो जाता है। और लोग कहता है गाय के पूछ पकड़ के पार हो जाओ, इतना पाप है गाय के पूछ नहीं पकड़ाता है। यही बैतरनी है, समझ गए? हाँ हुगली 60 नंबर कलम से हो रहा है, और खत्म भी कहाँ होगा, हमर कलम पे। सब आएगा, छूट गया महानदी। अच्छा कर देंगे, रुक जा, आई बनाने दे, फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ फिर बताना।
दिखाओ पहले। आप लोग बताइए नहीं, आप लोग जो फिगर बनाए बिल्कुल सही है, बस हम खाली एडजस्ट कर रहे हैं नदिया, समझ गए? एक बार भी नहीं करेंगे मेरे भाई, चिंता काहे करता है? लो, अरे बोले तो कि एक बार भी नहीं करेंगे, किए हैं क्या? कुछ बताओ तो। एक बार अगर लिख दिए हैं तो ही सत्य है। हाँ बोलो। बस एक पतला लाइन खींच देना, नदी घुसा देना है, लिख देना है उसको, ब्रह्मनेती महानदी को लिख देना है। इतना ही तो करना है आपको, आप तो कुछ नहीं करना है। कहीं मिटा रहे हैं क्या? कहीं नहीं मिटा रहे हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया कोयना नदी, यहाँ हटा देते हैं। ये भीमा नदी, ये कौन हो गया? तुंगभद्रा नदी। कावेरी के नीचे बैगाई है, बैगाई के नीचे ताम्र पानी है। देखिए, उत्तर भारत की नदियां हर कोई पढ़ता है, दक्षिण भारत की नदियां मात्र 3 गो पढ़ता है। एक पढ़ता है कृष्णा, एक पढ़ता है गोदावरी, और एक पढ़ता है नर्मदा नर्मदा और ताप्ती। बस इसके सिवा कोई नहीं पढ़ता है। कह दीजिए इसके बाद पढ़ने मजा आता है तो फिर आपका गुलाम बनने को हम तैयार हैं। दक्षिण भारत को ही पढ़े हैं आप लोग अपन मन से? बताइए एक बार भी। लेकिन वही हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश सेट में अब पता ही नहीं चोल वंश संस्थापक। हाँ लाडो, तुंगभद्रा कने गया, तुंगभद्रा, शरावती, 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 शरावती।
आज कुछ लिख खुक के नहीं लाया है रे, तो बढ़ाओ ना जरा, आज मन नहीं लग रहा है हमरा। ऐसा शिक्षक तोरा कहीं मिलेगा जो भाई बन के, दोस्त बन के, आपके साथ रह करके, सम्मिलित रह करके पढ़ाए। कभी आपका हम गुरु बन करके पढ़ाने का प्रयास नहीं किए हैं। अगर एक आध दिन गुरु बन गए तो तुम लोग चेला के लायक नहीं रहोगे। अब वो जमाना खत्म हो गया गुरु वाला और चेला वाला, जब अकड़ में बन के रहना है। अब हर एक की जिंदगी में कुछ न कुछ परेशानियां हैं, कि रो ढीला होल है कोई डिप्रेशन में गेल है, कोई उदास होल है। अरब सागर में गिरने वाली है, ये सब ना है, ये सब कने गिर रही है बंगाल की खाड़ी में ना गिरा दीजिएगा ये सब के अरब सागर में। उद्गम है सबके, जिधर का मुंह खुलल रहेगा वो किधर के गिरेगा। मेरे भाई और मेरे साथी यहाँ ध्यान दो, आपको इसी के साथ साथ उसकी सहायक नदियां भी क्लियर हो रहा होगा। कृष्णा की सहायक नदियां कौन है? भीमा, तुंगभद्रा और कोई ना। कौन है? भीमा, तुंगभद्रा, कोई ना। इसी के साथ गोदावरी सहायक नदी कौन है? पेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती। समझ गए? यही नदी पूछेगा तो आपसे बनेगा नहीं लाडो। दोस्तों और दोस्तों की दोस्ती नहीं हो, ध्यान दे करके पढ़ाई कीजिए। जुबेर सर हम लोग ऐसी पढ़ाते थे, अब अजब लगता था। और सबसे मस्त पढ़ाने लगता था इतिहास, किंग ऑफ हिस्ट्री मणिकांत सिंह सर। ऊपर कहाँ वाला? ये साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। छूट गया क्या लाडो? तो अब बगले में से देख लो ना, यहीं पर तो बनेले है। देखिए इसका हिस्सा भी देख लीजिए, जरूर थोड़ी है कि बार बार मुड़ी यहीं उठाए हैं। हाँ क्या बोल रहा है? ये साबरमती है रे पौराहा। अरे भूख लगल है रे, इतना मत भूखाओ। खाना खा के सच में नहीं आए हैं हम, 4 दिन से नहाए नहीं हैं। लग रहा है चरा स्नान नियन। सूत के नहीं आए, 4 दिन से स्नान नहीं किए हैं। खाली फुर्सत नहीं मिल पा रहा है कुछ काम से। जब शरीर थक जाएगा पूरी तरीका से, तो आप जैसे ही बेड पर जाइएगा तो सीधा क्या आएगा? नींद। और 4 बजे हर हाल में उठना ही है, चाहे रोइए चाहे गाइए। अगर आप 4 बजे नहीं उठे तो आपका दिन भर का जितना भी टाइमिंग का काम है वो सब क्या हो जाएगा? सब खराब हो जाएगा। बस वो ऑनलाइन क्लास की तरह जिंदगी होता है। अगर एक क्लास छूटा तो उस क्लास को मेकअप करने में पूरा महीना क्या हो जाएगा? खत्म। बना लिए? शुरू करें? तो कुछ नदी पहले याद कर लेते हैं। गोदावरी के सहायक नदियां कौन कौन है? पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। कौन है? पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। बोलो कौन कौन है? पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन है? पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। आप एटलस पहले खोलिए और एटलस में जाइए और निकालिएगा दक्षिण भारत।
क्या निकालना है? पेनिसुलर ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। निकालिए, क्यों कौन कौन निकालते हैं एक बार में, जरा हम भी देखें तो। हाँ वाह, पढ़ रहा है मेरा उस्ताद, मन लगा के पढ़ाई किया करो। और ये तेरी के टाइम में भी कम पड़ जाता है। बात सही है, हो सबके ध्यान रखे पड़ता है ना। इंस्टा पर होगा, स्नैपचैट पे होगा, व्हाट्सएप पे होगा, टेलीग्राम होगा, और दूसरा को नया नया ये पाया होगा, उधरे भी होगा। फेसबुक छूट गया, ट्विटर छूट गया, गली मोहल्ला में भी होगा कुछ कुछ। सबके तो ध्यान देना है। आप नए हैं? हाँ, नाम क्या है आपका? क्या? राजा। मेरे कोचिंग में राजाओं की कमी नहीं है। एक चीज तो है, बढ़िया नाम है, अच्छा नाम है। देख रहा है बैठे की जगह नहीं है, मारा मारी हो रहा है, बैठे लगी। पूरा मार के पलट दिए एकदम। क्या मेरे भाई? साइड जाने देना हमको, लाडो साइड हो। खोल ली सबको। अब खोजिए, क्या करना नदी खोजिए तो शुरू कीजिए ऊपर से। कौन कौन मिलता है इसमें जरा देखिए। कृष्णा से मिलना शुरू हो जाएगा आपको, गोदावरी मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए तो, और सब नदी के कलम से उगाना है। सब नदी को क्या करना है? कलम से उगाना है। पैरटा मेरे भाई, मिला जी। सब नदी को क्या करना है? कलम से लेके जाना है। मारे का दिमाग फट जाएगा। कलम से हम इसीलिए तो आ रहे हैं। लो एक बार में खोल ले। एटलस इसका है, एक बार में खोल रहे हैं हम। हाँ? लिखे मिला? कलम मार देंगे, माथा फट जाएगा, समझा नहीं? यहाँ देखा था, देखते हमारा नदी सब दिख रहा है, कर देना नदी नहीं दिख रहा। कलम से उगाइए, जितना भी नदी है क्या करना है? कलम से उगाना है। जिनके पास वाइटनर है, वाइटनर से कीजिए। जिनके पास जिनके पास हेडलाइटर है, हेडलाइटर से कीजिए। जिनके पास कुछ नहीं है, टुकुर टुकुर मुंह देखिए। समझ गए? सुन ए बौरा सौरभ, आज रील बनाना, रील। हम मत ना, तू अपन से मैनेज कर लेंगे। मिला? देख कौची रहे कीजिए ना, तो इसमें कलम उगाइए। हम पगला है जो बोल रहे हैं कलम चलाने के लिए, इसमें कहाँ उगाए हैं? अरे ऐसे ना करना है मैडम जी, ऐसे ऐसे नदिया जो लेके जाना है कलम के साथ साथ। कैसे लेके जाना है? कलम लेके जाओ। कलम लेकर के, जैसे मान लिया जाए कि रोड ऐसे कहे जाते हैं, ऐसे फिर बाया दाया दाया बाया 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 गटा बचा बचा के मुड़ा, कैसे ऐसे लेके चलना है। क्या हुआ मेरे भाई, हंस रहा है? जो कहरी नहीं मिल रहा है। जो कहरी पर तोरे नहीं मालूम था तुमको क्या मिलेगा। देखिए आपको एक चीज बताते हैं नदी पकड़ने का तरीका। ये बौड़ा है, यहाँ देखो सब।
यहाँ ध्यान दो, जितनी भी नदियां का मुहाना पहले पकड़िए। क्या पकड़ना है? अगर एकदम में सही समझ में आ रहा है तो नदी क्या पकड़ लीजिए? मुहाना। और क्या करना है? मुहाना पर चढ़ जाना। कहाँ जा रहा है? बायां बायां, दायां मुड़, दायां मुड़, दायां मुड़, बायां बायां, बस लेके चलिए वही चाहिए। अब सब नदी क्या पकड़िए? मुहाना। तो मुहाना पकड़ लीजिएगा ना, लेके जाइए लेके जाइए लेके जाइए, बायां दायां, दायां मुड़, बायां मुड़ कीजिए। देखिए, जो आप अभी काम कर लीजिएगा वो हमेशा क्या रहेगा? याद रहेगा। आपको नदी ढूंढने में आसानी होगी। अभी थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए हमरे सामने। देखिए, अरे कम से कम दिखाइए अपना सगी संबंधी को, खाली आप स्वार्थी बन गए हैं। आप कीजिए। देखिए, हाथ तरीके, बाप रे बाप, इतना घुटना में दर्द है। देखिए, यहाँ कौन नदी है? पेन्नार है। देखिए तो, हाँ, यहाँ देखिए, आपको कौन नदी बताए हम? कृष्णा। और कृष्णा में कुछ कुछ सहायक नदी का देखिए मिला है, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं। भीमा मिला है। कृष्णा देखिए कहाँ से निकल रहा है? त्र्यंबकम केशवर से निकलेगा। ठीक है, फिर तुंगभद्रा मिला है आपको? मिला कि नहीं मिला? इसके बाद देखिए यहाँ कौन नदी है? कावेरी मिला। जो नहीं मिल रहा है छोड़िए, जो मिल रहा है उसको क्या करना है? देखते चलना है। एगो देखिए पलार नदी है, इसको छोड़ दीजिए। पलार है? नहीं बताए हैं पलार हम। ठीक है, तो ब्राह्मणी भी मिला है? ब्राह्मणी भी नहीं मिलेगा आपको। ब्राह्मणी कहाँ मिलेगा? पर्सनल उड़ीसा में मिलेगा। तो पहले इसमें कावेरी मिला है, तो कावेरी को लेकर चलिए। कावेरी कहाँ कहाँ जा रहा है? देखिए, कावेरी को लेकर चलिए कलम से। हाँ, लेकर चलिए कावेरी। कावेरी है अभी तो नम्मा लिख के दर्शा रहा है मैडम कि हम कावेरी हैं, हम कावेरी हैं। बुलाइए नहीं, दीदी बोलते हैं। नहीं, ले छोटी ये तो हमसे बोलेबे नहीं करेगा। या तो मैडम या तो दीदी, तीसरा कुछ नहीं हमसे बुलाएगा। हो गया सब कुछ? मिला? घर पे काम कर लीजिएगा, होमवर्क रहने दें। कितना बज गया जी? देखिए, ये को आया है। ले लौको लग गया रे ना, लौक खत्म हो है। तुम लेने रे। ध्यान देना, दोस्त और दोस्तों की दोस्ती नहीं हो। मित्र उनके सहपाठी हो। ठीक है, अगर इश्क है तो छुपाती क्यों हो? अगर इश्क है तो छुपाती क्यों हो? मेरी बातों पर फिर मुस्कुराती क्यों हो? कह दो ना एक बार दिल की बात हमसे, वरना आंखों से प्यार जताती क्यों हो? टूट जाएगा, बेंच नहीं टूटेगा। इतना आसान नहीं है। हमारे हाथ की बिल्डिंग मारल है हमारे बेंच में। हाँ, तो आपको चाहिए करें करा में। आवाज एक ले लेंगे, आवाज इससे ले लेंगे। समझा? दिमाग रहे ससुराल में बैठे खाना खाएंगे। लो बढ़ा दो। हम लोग जब इंटर में थे तो जितने भी लड़कन थे एक ही साथ बैठते थे। एक ही चीज था, बस एक ही बात, जब तो कोई टेंशन में है तो दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। अगर दिमाग रहेगा तो ससुराल में बैठ के खाना खाएंगे। सही बात है, खाना खाएंगे, कुछ नहीं बोलेगा, खाना बढ़िया से खिलावेगा। ट्रिकवा बता दें। जितना पढ़ा रहे हैं पहले इतना याद कर ले। यही क्या करेगा तोरा? ससुराल में बैठे खाना खिलावेगा गधा। यही तो ट्रिक है। अगर नौकरी लग गया तो कहाँ उठाओ, कहाँ बैठाओ। अब बेरोजगार मिल गया तो कहाँ पे लात मारू, जरा जल्दी भगाओ। समझ गए?
चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ये दोनों के लिए लागू होता है। अगर लड़की भी जॉब लेके गई ससुराल में तो सब कोई अब क्या करेगा, आरती उतारेगा। और जहाँ लड़का वाला गया बेरोजगार बन के तो सब कोई कहेगा बाबू पीछे घूम गए थे, लात मारना बताए तो मैं। समझ है? आज के लिए क्लास इतना ही।